जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम जी। सारे दोस्तों ने उम्मीद है कि तुसी सब खैर खरीत ना होगे और अल्लाह ताला तुहानू अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे तो हमेशा हसदे वसदे रहो। और जनाब जिस तरह के पिछला सबक भी दोस्तों ने याद किया और मैनू बहुत खुशी हुई कि जिहदे विच ये गल कि दोस्त अहबाब ने दस्सिया कि जी 60 तो 65 बंदे जिहड़े ने जिन्हां ने इस सबक नू याद किया और पहली नबज़ नू उन्होंने अच्छे तरीके दे नाल याद करके उस हवाले नाल उन्होंने काफ़ी काविश की और उन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों के विचों फ़ोन किए कि जी सानू इस नबज़ के उपर काफ़ी अबूर हासिल होया और उन्होंने एक एतमाद बहाल होया और दूसरे जोड़े दोस्त अहबाब सिख रहे हैं अल्लाह उन्होंने भी कामयाब करेगा। और यही चीज़ां ने जदों तुसी किसी भी हवाले दे नाल कोशिश करते जे अगर वो तुहानू समर मिलने शुरू हो जाते हैं। इंसान नू की दे सकदा, कुछ नहीं दे सकदा सिवाय अल्लाह की ज़ात तो ही इंसान वास्ते बेहतरी और अच्छे असबाब पैदा करदा। मैं तो यही कोशिश कराँगा कि जिहदे विच ये गल है कि काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां ने वो समझ आनियां चाहिदियां ने और आ भी रही ने। कोशिश करते रहना चाहिए। बाकी उन्होंने लोगों की तरह नहीं हो जाना चाहिए कि जोड़े लोग खुद तो कुछ करते हैं और दूसरों दियाँ लत्तां खिंचण लग पैंदे ने, दूसरों को कामयाबी की तरफ वधद्या होया शिरकबाजी और उस तो बाद जनाब उन्होंने एक साड़ शुरू कर देना कि नहीं जी ऐसा है जी ऐसा। ऐसी कोई भी गल नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर बंदा अपनी मेहनत करता, अपनी कोशिश करता और रब उन्होंने कामयाबियाँ नवाजदा। मैं तो यही कहांगा जोड़े लोग ये जड़ा इतना ज़्यादा जैलसी के उपर टाइम खर्च करते हैं वो अपनी कमज़ोरियां के उपर करन तो मैं समझना को कामयाबियाँ इंशाअल्लाह ताला समेटन लग पैणगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुसी जनाब हमेशा लोगों की ही नुक्ताचीनी दे मगर रहो और जनाब तुसी आप खुद कुछ ना करो। जिस बंदे ने भी करना है कुछ उन्हें अपनी बेहतरी वास्ते करना, भलाई वास्ते करना। और वीडियो शुरू करने तो पहले जी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों के जनाब इस वीडियो नू लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करया करो। ये नाल तुहानू कोई भी ऐसा कहते हैं कि जनाब कोई चार्जिंग नहीं पैंदे बल्कि ये नाल तुहानू वीडियो मिलती रहती और वो नाल तुहाडा सीखण दा अमल गालिब रहिंदा है, चाहे वो मुल्क चुने तो चाहे बाहर दे मुल्कां चुने, कोई ऐसी गल नहीं। और मैं समझना कि अल्लाह ने चाहे तो इंशाअल्लाह ताला मेरा मकसद सिर्फ लोगों नू इस जो मैं सीखिया और जो जिस चीज़ ते मेरा तजर्बा है ताकि मैं उन्होंने एक बेहतर राह हमवार करा सकां और बेहतर जो मेरे कोल है वो दूसरों तक पहुँच जाए। यही मेरा एक मिशन है और यही एक मेरा समझ लो कि कोशिश है। बाकी जी बहुत शुक्रिया उन्होंने दोस्तों का और बार बार पर्सनल नंबर ते मैसेज भी किए और बहुत सारा शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला उन्होंने ते सारे सीखण वालियां अल्लाह ताला कामयाब करे और जनाब साढ़े सोहने मुल्क पाकिस्तान ते रब हमेशा रहमतां दा साया रखे और दुश्मनों के शर तो महफूज रखे। आमीन जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अगे जी आप शुरू करने जनाब कि जिस तरह अज दा सबक भी उज़लाती असाबी उज़लाती असाबी दे विच जिहड़े कन्नां दे दर्द होना, बहरापन हो जाना, अक्सर बुढ़ापे दे विच जिहड़े 70 तो 80 साल के लोग हो जाते हैं उन्हां दा मिजाज जिहड़ा हुंदा वो सर्दी खुश्की वाला हुंदा, बुढ़ापे वाली नबज़ है और उन्हों की सेहत वाली नबज़ है। लेकिन हद तो जदों लंघदा तो उहदे विच हुंदा कि उन्हां दा जिहड़े कन्न ने उन्हां दा बहरापन हो जाना, कन्नां दे अंदर बेइंतहा खुश्की पैदा हो जाती जिहदी वजह तो कन्नां दे अंदर दर्द बहरापन उच्ची सुनाई उन्होंने देन लग पैंदा। और ये अक्सर उन्होंने लोगों को होएगा कि जिन्हां दे वाल जिहड़े ने वो जल्दी काले नहीं हुंदे और उन्हां दा तल्लक इस वजह तो वालों के नाल हुंदा है कि जिहड़े वाल ने वो उन्हां दे अंदर खुश्की सर्दी का गलबा हुंदा। लेकिन इस तरह कि भी उन्हां दे वाल काले होणगे और वो बहरेपन का शिकार हो जाएंगे। जिहड़े तवील उम्र पाते हैं उन्हां दे अंदर खिलतां खुश्क हो जांदियां ने जिहदी वजह तो उन्हां दे कन्नां दे सुनाई यानी कि जिहड़े पर्दे भारे हो जाते हैं, खुश्की नाल सुकड़ जाते हैं और इस वजह तो उन्हां नूं उच्चा सुनाई देन लग पैंदा। इस तरह ही अगर देखा जाए तो बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने वो मद्देनज़र रखनियां चाहिदियां ने। आम रूटीन दे विच दोस्त अहबाब जिस तरह कि ये भी तुहानूं दस्सिया जाएगा
कि ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰੀ ਦਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਦੇ ਦਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿੰਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਹਿਰਾਪਨ ਪੜਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ तो अंदर एक हिलन की यानी कि इस तरह इस वाइब्रेशन पैदा होती, तब जाके वो सिग्नल अगे दिमाग तक पहुँचते हैं। और इन्होंने सारिया चीज़ों मद्देनज़र रखना चाहिए कि पड़दे क्यों सुके, किस वजह तो सुके, और ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने तुहाडे सामने आ जाएंगे। और इन्होंने चीज़ों तुसी अच्छे तरीके नाल समझो और समझ के इहदा इलाज करोगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। जिस तरह कि पहली नब्ज़ तुसी देखी सी असाबी उजलाती सी तरी सर्दी वाली, हुण जनाब खुश्की सर्दी वाली। जिस तरह कि चारों उंगलां बराबर रखनी और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चुकना, ठीक है। और जो पहलियां दो उंगलों के उपर ये नब्ज़ होए तो जनाब ये असाबी उजलाती तहरीक की मालक है। और यूनानी दे विच इहनूं खुश्की सर्दी वाली नब्ज़ कहंदे ने। इहदे विच भी जिवें आम रूटीन दे विच दस्सिया गया कि खुश्क दमा हो जाता, और छाती दे कई अमराज जिस तरह नमूनिया वो भी इसे ही तहरीक दे विच हो जाता। फेफड़ियां दा वरम हो जाता, फेफड़ियां दे हजाब जिहड़े ने उन्हां दे अंदर वरम हो जाता। और सीने की जिहड़ी जकड़न हुंदी है, जिस तरह है कि बहुत ज़्यादा चीज़ां कुछ जकड़ियां जांदियां ने। फिर एक बारी सबक दोहरा दिए ताकि गल कि तुहानूं इहदी अच्छे तरीके नाल समझ आ जाए। और जो अच्छे तरीके नाल समझ आ जाएगी तो इलाज भी मुमकिन हो जाएगा। सब तो पहले जी मरीज़ आया, तुसी उन्हां दी चारें उंगलां बराबर रखियां ने और आहिस्ता आहिस्ता उपर उठाना। जिद पहली उंगल ते आए तो फिर जनाब असाबी उजलाती यानी तरी सर्दी वाली नब्ज़। अगर दो उंगलों ते महसूस होवे तो फिर उजलाती असाबी, इहदे विच खुश्की वाली मरज़ कहांगे, खुश्की सर्दी वाली। फिर सुन लो, पहली उंगल के उपर महसूस होवे तो तरी सर्दी वाली, अगर दो उंगलों के उपर महसूस होवे ऊपर ही, ठीक है, तो फिर खुश्की सर्दी वाली नब्ज़ है। यानी इनू आम लफ्ज़ां कहा जाता है कि सौदा दा बिगड़ जाना, सौदा भी अमराज पैदा हो जाना, असाबी मरीज़ है जी। और इसी तरह ही जदों असी उजलाती असाबी नब्ज़ नूं समझ लवांगे तो नब्ज़ नूं समझ के असी इहदा इलाज करांगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सानू कामयाबी नाल नवाज देगा। दोस्तों, जिन्नी देर तक किसी भी दोस्त दा तुसी हया नहीं करोगे, इज़्ज़त नहीं करोगे तो ये मकाम हासिल नहीं करोगे। और कोशिश करा करो कि अपने माँ बाप दियाँ दुआवां लिया करो और जनाब अपने जिहड़े भी गुनाह ने उन्हां तो माफ़ी मंगया करो। और अल्लाह ताला इहदे विच इह हुंदा कि जनाब तुहाडे हिस्से दे विच तुहाडे हत्थ दे अंदर शफा रख दिंदा। और कोशिश यही करो कि हमेशा तुसी बेहतर तो बेहतर करन दी कोशिश करनी चाहिए। और जिस तरह के पहले भी तुहानूं दस्सिया कि जनाब इहदे विच जिस तरह कि अज दा सिर्फ मौजू असी कन्नां दे हवाले नाल ही पढ़ांगे कि जिस तरह कि आसानी नाल असी चारें उंगलां बराबर रखियां और उस तो बाद ऊपर उठाया आहिस्ता आहिस्ता। और जनाब अगर जो पहली उंगल ते होवे तो असाबी उजलाती, अगर दो उंगलों ते होए तो उजलाती असाबी, यानी कि खुश्की सर्दी वाली नब्ज़ होएगी। जिसम के अंदर खिलतां खुश्क हो जाएगियाँ और जिसम के अंदर सर्दी गालब आ जाएगी। इहदे विच अक्सर पित्ते की पत्थरी का भी गलबा हो जाता, शदीद कब्ज़ भी हो जाती, काबूस हो जाता है, नाफ का अटकना भी हो जाता है। बादी बवासीर जिहड़ी है उन्होंने मद्देनज़र रखना चाहिए। जिहड़ा कोई मरीज़ तुहाडे कोल बादी बवासीर दा आए और तुहानूं कहे कि जी खून भी नहीं आ रहा और खारिश होंदी और जनाब मौके जे बने ने, तो फिर तुसी उजलाती असाबी समझना उस मरज़ नूं। और नब्ज़ जिहड़ी है वो दो उंगल के उपर चल रही होगी और ये जनाब खुश्की सर्दी वाली नब्ज़ होएगी। इनू ध्यान नाल समझ लेना और इंशाअल्लाह ताला तुसी समझ लो कि कामयाब हो जाओगे। पेशाब उहदे विच भी अक्सर पानी ज़्यादा पीण दे नाल रंगां 'च तब्दील हो जाता है, लेकिन ऐसी गल नहीं है कि तुसी उन्होंने आसानी नाल ना समझ सको या आसानी नाल ना परख सको। कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो तवज्जो दोगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुहानूं कामयाब कर देगा। और बहुत बड़ी काविश है कि अल्लाह ताला दा शुक्र है कि रब ने मैनूं कामयाब किया कि जिहड़ा मैं मिशन लैके तुरिया सी, जिहदे विच बहुत सारे लोगों ने सीखा और मेरे वास्ते दुआए खैर करते हैं। और अल्लाह ताला उन्होंने तो सानू सब नूं कामयाब करे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, जींदे वसदे रहो। फिर जाते जाते कहांगे कि जी ये चैनल सबसक्राइब ज़रूर करा करो, ये तुहाडे वास्ते भी फ़ायदेमंद है और दूसरे दोस्तों तक ये पैगाम पहुँच जाता है। जिस तरह लाइक शेयर ज़रूर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, जींदे वसदे रहो जी।